दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एसएससी की एग्जाम में और जितने भी स्टेट की पीएससी एग्जाम्स होती है उनमें इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से लेक्चर को समझिएगा। लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी इंक्लूड करा है, आप अच्छे से लेक्चर को समझिए और क्वेश्चन आंसर सेट लगाइए, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट हुआ तो विश्व में एक अशांति सा माहौल पैदा हो गया था। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा गया। तो इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के ऑक्स भवन में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जो कि 2 महीने चला। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो आपको समझ में आया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी? विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, इसलिए इसकी स्थापना हुई। ओके, अगली बात करते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की बात करते हैं तो उनकी संख्या कितनी है? 193। ओके, जो 193 नंबर पे अभी लेटेस्ट जुड़ा है सदस्य वो कौन है? साउथ सुडान है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, ध्यान रखिएगा। भारत की बात करते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो ध्यान रखिएगा 1945 में भारत का सदस्य बना था। जो 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर, उसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किया था। तो 1945 में भारत इसका सदस्य बना था। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की लैंग्वेज भाषा की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य करने की 2 भाषाएं कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। बाकी 4 भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश को। ठीक है, तो कार्य करने की 2 भाषा हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, और चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश को भी मान्यता प्राप्त है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंग के बारे में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सचिवालय। तो फ्रेंड्स ये 6 संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। ओके, अब ये 2 आपको जो डार्क के दिख रहे होंगे इन्हीं से क्वेश्चंस बन के आता है एग्जाम में, और सचिवालय से भी क्वेश्चन देखा जाता है। बाकी जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इनसे रिलेटेड आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। बाकी इनसे क्वेश्चन एग्जाम में कम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महासभा की, जनरल असेंबली की, कि इसका काम क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। महासभा की बात करते हैं, जनरल असेंबली की, तो इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं। महासभा के प्रतिनिधि क्या करते हैं? 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, और अगर अध्यक्ष की बात करी जाए तो भारत की एकमात्र अध्यक्ष बनी है, वो कौन बनी है? विजय लक्ष्मी पंडित बनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफी बनता है ये वाला क्वेश्चन कि भारत की एकमात्र अध्यक्ष कौन है जनरल असेंबली की? तो कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित हैं। अगर हम बात करें कि जनरल असेंबली की पहली महिला कौन थी अध्यक्ष, तो वो भी कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित ही हैं। ओके, अब दोस्तों हम बात करते हैं महासभा के कार्य के बारे में। देखिए क्या क्या कार्य होते हैं इसके। नए देशों की सदस्यता कौन डिसाइड करता है? महासभा डिसाइड करता है, जनरल असेंबली डिसाइड करती है। महासचिव की नियुक्ति करने का काम किसका होता है? महासभा का होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सिफारिश करता है महासभा से, और फिर महासभा नियुक्त करता है महासचिव को। ठीक है, राष्ट्र संघ का बजट पारित करने का काम भी कौन करता है? महासभा करता है, जनरल असेंबली करती है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जनरल असेंबली से रिलेटेड, तो ये हमको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं, बात करते हैं अब सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सुरक्षा परिषद, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, किसको? सुरक्षा परिषद को।
इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। 15 में से 5 जो है वो कौन है? स्थायी सदस्य हैं और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 जो है ये स्थायी सदस्य है। यहीं से भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ठीक है, कि 4 आपको देश के नाम दे दिए हैं और उनमें से पूछ लेते हैं कि कौन सा इनमें स्थायी सदस्य नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। 10 अस्थायी सदस्य की बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? महासभा करता है। जनरल असेंबली जो भी हमने पढ़ा ना, वो इन 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करता है। कितने वर्षों के लिए करता है? 2 वर्षों के लिए करता है। ये भी एग्जाम में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? महासभा करता है। और कितने वर्षों के लिए करता है? 2 वर्षों के लिए करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का काम करती हैं। सेकेंड चीज, सुरक्षा परिषद ही महासभा से महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करती है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सचिवालय, इस सचिवालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करने का काम करता है। तो यहाँ पर लगभग 10,000 कर्मचारी काम करते हैं सचिवालय में। ओके, इसमें सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? महासचिव होता है। और इस महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद सिफारिश करता है महासभा से और फिर महासभा उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो प्रोसेस ये है कि सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगा महासभा से और महासभा उसकी नियुक्ति करता है। किसकी? महासचिव की। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे सुरक्षा परिषद से रिलेटेड। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, यूएनओ के इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क जो हैं, उन वर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में आपको इतना ध्यान रखना है सिर्फ सिंपल कि इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 54 है। और साल में 2 बार इसकी बैठक होती है, मीटिंग होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में। तो जस्ट सिंपल इतना सा हमको ध्यान रखना है। आगे हम इन तीनों को एक साथ कवर करेंगे, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय को। देखिए, प्रन्यास परिषद का काम क्या होगा? अविकसित देशों की सहायता करना प्रन्यास परिषद का काम होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, हेग, नीदरलैंड में। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई है? 15 रखी गई है। तो आपको इतना बस ध्यान रखना है इसके अंदर। सचिवालय की बात करते हैं तो सचिवालय के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन के कामों को करने के लिए एक सचिवालय है। लगभग 10,000 कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? महासचिव होता है। और इस महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है? जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, सुरक्षा परिषद, वो सिफारिश करता है किससे? महासभा से। और महासभा फिर क्या करती है? इसकी नियुक्ति करती है महासचिव की। तो अगर महासचिव की बात करें तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र का जो पहला महासचिव है वो कौन थे? त्रिगवेली थे। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट जो होता है कंप्लीट होता है। तो जो मैंने आपको बताया है इन्हीं में से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आपको बस इतना सा डेटा याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है, बट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इससे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? महासभा करता है 2 वर्षों के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? तो देखिए कौन कौन थे? अमेरिका था, चीन था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था तो ये तो हो नहीं सकता, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। न्यूजीलैंड भी नहीं है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो ये नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस। बिल्कुल, तो डी आंसर इसका सही होगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में, तो सी आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था, कौन थे? त्रिगवेली थे, तो बी आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए फ्रेंड्स, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली महासभा कर देते हैं, बट सही आंसर ये होता है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करता है? महासभा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है, तो डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए स्थायी सदस्य नहीं है हमको, तो कौन नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा है? तो कौन सी है कार्य करने की भाषा? दो थी, हमने पढ़ी थी, एक थी अंग्रेज और फ्रेंच, ठीक है, और बाकी भी लैंग्वेज को मान्यता दी गई है, कौन कौन सी? अरबी, चीनी, रशियन और स्पेनिश को। तो देखिए अंग्रेजी और फ्रेंच, तो आंसर कौन सा होगा इसका? बी आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से आपने समझा इस टॉपिक को, और क्वेश्चन आंसर आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, बट अगर हमने ये टॉपिक कवर नहीं करा तो हमसे ये क्वेश्चंस नहीं बनते एग्जाम में। तो सिंपली हमने टॉपिक को पहले अच्छे से सिंपल समझ लिया, और क्वेश्चन आंसर सेट भी हमने लगा लिया, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया इस टॉपिक को लेकर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।